चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, लेकिन अप्रैल महीने में अपने घर की यह एक चीज किसी को भी मत देना, वरना गरीबी तुम्हारे गले पड़ जाएगी। तुम्हारे घर की लक्ष्मी उस इंसान के घर चली जाएगी और फिर तुम दाने दाने के लिए तरसोगे और दर दर की ठोकरें खाओगे और हर रोज भगवान को शिकायत करोगे कि आखिर मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, दोष तुम्हारी किस्मत का नहीं है, दोष भगवान का नहीं है, दोष है तुम्हारी गलतियों का, और वो गलती लगातार तुम करते जा रहे हो। लेकिन अप्रैल के महीने में अगर ये गलती सुधार ली तो हो सकता है आने वाला समय शानदार और खुशियों से भरा हो। आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। अगर आज तुम इस वीडियो को देख पा रहे हो तो समझ जाना भगवान ने समय रहते तुम्हें संकेत दिया है कि कौन सी वो चीज है जो हमारे घर से पड़ोसी के घर जा रही है, दुश्मन के घर जा रही है, जिससे हमारे घर में तो गरीबी और कंगाली आ रही है, लेकिन दुश्मन, आस पड़ोसी और रिश्तेदार खूब माल कमा रहे हैं। आखिर तुम कौन सी गलती कर रहे हो और तुम्हें अप्रैल महीने में किस बात का ध्यान रखना है? आज की वीडियो में तुम्हें एक एक बात बताने वाला हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम भी राधे रानी का नाम जाप करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में 3 बार राधे राधे लिखना, तुम्हारी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती है जो सिर्फ सामान नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का केंद्र होती है। वास्तव में हमारे घर में रखी हुई एक एक चीज़ अपने आप में ऊर्जा रखती है, वो एक ऊर्जा का केंद्र होती है। हम अक्सर समझते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि ये हमारे घर की ऊर्जा हमारी आदतों से और कुछ विशेष वस्तुओं से सब मिलकर के आता है। ये सब चीज़ें मिलकर हमारे जीवन में अमीरी लाते हैं, गरीबी लाते हैं, हमें खुश करते हैं, हमें उदास करते हैं। कभी कभी तुमने देखा होगा कि जीवन में अचानक से अच्छा समय आ जाता है, पैसा ही पैसा आने लग जाता है। इंसान भी सोचता है कि अचानक इतनी कृपा भगवान क्यों कर रहे हैं। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि हम घर में कुछ ऐसा ले आते हैं, वो चीज़ ऐसी ऊर्जा घर में फैलाती है कि पैसा हमारे घर में खींचा चला आता है। लेकिन सोचो, जो चीज़ तुम्हारे घर में पैसा ला रही है, तुम्हें मालामाल बना रही है, वो चीज़ अगर तुम किसी और को दे दोगे तो सीधी सी बात है, तुम्हारे घर की बरकत तो उसके घर में चली जाएगी। तो तुम्हें ध्यान रखना होगा कि आपके घर की एक चीज़ अप्रैल महीने में बाहर नहीं जानी चाहिए। चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, आपके सामने हाथ जोड़े कि मुझे ये दे दो, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन तुम्हें नहीं देना है, इस बात को गांठ बांध लेना। तुमने भी कभी ध्यान दिया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना मेहनत के ही ऐशो आराम का जीवन जी रहे होते हैं, उनके घर में खूब बरकत होती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि कितना भी कमा ले, पैसा उनके घर में टिकते ही नहीं है। कितनी भी मेहनत कर ले, पैसा उनके जीवन में नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण किस्मत नहीं है। कई बार इंसान सोचता है कि आज मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरी किस्मत में नहीं है, या किसी के पास बहुत पैसा है तो सोचता है कि इसकी किस्मत कितनी शानदार है। लेकिन वास्तव में हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो धन को अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है और धन को घर से दूर करती है। तो एक एक बात आज के वीडियो में होगी। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो समझ जाना भगवान ने तुम्हें मौका दिया है आखिरी बार अपने जीवन को सुधारने का। और अगर इस मौके को भी हाथ से गंवा दिया तो आने वाले कई सालों तक बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। और इस वीडियो को अंत तक देख लिया और एक एक बात समझकर ये जान गए कि अप्रैल महीने में मुझे घर की कौन सी चीज़ बाहर नहीं करनी है, तो आने वाले सपने सब पूरे होंगे।
तुम्हारी जिंदगी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन शर्त बस इतनी है कि तुम्हें मेरे बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी तुम्हारा काम होगा, तभी तुम्हें लाभ मिल पाएगा। पुराने समय से ही हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बार बार कहते आए हैं कि घर की कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनमें लक्ष्मी ऊर्जा होती है, पैसों को खींचने वाली ऊर्जा, और अगर उन चीज़ों को सही तरीके से सही जगह पर रखा जाए, उनका सम्मान किया जाए, तो घर में सुख, शांति और धन हमेशा बना रहता है। इसीलिए पहले के ज़माने में लोग वास्तुशास्त्र का बहुत ध्यान करते थे। पहले के ज़माने के लोग भगवान से जुड़ी अलग अलग चीज़ें लेकर आते थे, क्योंकि वो चीज़ें सकारात्मक ऊर्जा रखती थी और हमारे घर को पवित्र पावन रखने के साथ साथ घर में पैसों को भी आने के मार्ग खोल देती थी। लेकिन मान लो वही चीज़ जो तुम्हारे घर में पैसा ला रही है, गलत समय पर गलत तरीके से या फिर किसी गलत व्यक्ति को तुम दे दोगे, तो बरकत धीरे धीरे तुम्हारे घर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। जो पैसा तुम्हारी मुट्ठी में था वो छूट जाएगा, जो कुछ बड़ा मिलने वाला था वो पीछे रह जाएगा। और यही बात तुम्हें अप्रैल 2026 के महीने में विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, क्योंकि अप्रैल का महीना बड़ा संवेदनशील है। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। कई सारी चुनौतियां भी होंगी और कई सारे परिवर्तन तुम खुद देखोगे, लेकिन यहाँ अगर तुमने एक ज़रूरी सावधानी बरत ली तो खतरा कई गुना कम हो जाएगा। लेकिन आज की वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया, आधे अधूरे में छोड़ दिया, तो तुमसे बड़ा महामूर्ख और कोई नहीं होगा, क्योंकि ये परमात्मा का संकेत है। तुम्हें उस परमात्मा ने चुना है। इस वीडियो को देखने के लिए उसके इस संकेत को नज़रअंदाज मत करना, अनदेखा मत करना और उन चीज़ों के बारे में जान लेना जिसके बारे में आगे मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। 3 से 4 चीज़ों के बारे में बताऊँगा। इनमें से एक भी चीज़ तुम्हारे घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। तुम्हें अपने घर की ये चीज़ें किसी को नहीं देनी है, चाहे फिर वो उधार देने की बात हो या किसी भी तरह देने की बात हो, भूल कर भी नहीं देनी है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे घर में धन से जुड़ी होती है, सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी होती है, हमारी अच्छी किस्मत से जुड़ी होती है। और जब ये हमारे घर से चली जाती है तो हमारा सबको साथ में लेकर चली जाती है। इसलिए भूल कर भी अप्रैल महीने में ये चीज़ें तुम्हें किसी को नहीं देनी है, चाहे तुम्हारे सामने कोई कितना भी गिड़गिड़ाए। कौन सी वस्तुएं तुम्हारे घर में बरकत लाती है, एक एक बात मैं तुम्हें आगे बताऊंगा और सबूत के साथ बताऊंगा मेरे बच्चे। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। ये सिर्फ मान्यता नहीं है, ये चीज़ें अनुभव के साथ जुड़ी हुई है, परंपराओं के साथ जुड़ी हुई है। लाखों लोग इस अनुभव को महसूस कर चुके हैं और तुमने इस परंपरा को जान लिया, उन चीज़ों को पहचान लिया जो जाति लक्ष्मी रुक सकती है और तुम्हारे घर में स्थिरता और धन की प्रबल मात्रा बढ़ सकती है। अब आइए एक एक करके उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो अप्रैल महीने में तुम्हें भूलकर भी किसी को नहीं देनी है, चाहे कोई तुम्हारा सगा संबंधी ही क्यों ना हो, तुम्हें मुंह पर स्पष्ट ना कर देना है। और इतना ध्यान रखना है, अगर ये चीज़ें तुम्हारे घर से चली गई तो तुम्हारी लक्ष्मी तुमसे रूठ जाएगी और पैसा पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और उन चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ है झाड़ू। झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है। बहुत सारे लोग जिन्हें ज्ञान नहीं होता वो झाड़ू को महज साफ सफाई की चीज़ समझते हैं, लेकिन जो वास्तुशास्त्र को जानते हैं, जो सनातन धर्म को अच्छी तरह पहचानते हैं, वो समझते हैं कि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है और झाड़ू कहीं ना कहीं घर में सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है। और इसी कारण सनातन धर्म में झाड़ू का पूजन पाठ किया जाता है
उसे मान सम्मान दिया जाता है, उसे माता लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। लेकिन अप्रैल के इस महीने में अगर तुमने अपने घर की झाड़ू किसी को दे दी तो समझ लेना तुम अपने घर की लक्ष्मी को किसी और को दे रहे हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि गुरुजी, आखिर हम अपने घर की झाड़ू किसी को क्यों देंगे? तो कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है कि मान लो तुम्हारे घर के पास कोई नए लोग रहने आए हो जो अपने घर की साफ सफाई करना चाहते हैं, या हो सकता है तुम्हारा कोई दोस्त, आस पड़ोसी, रिश्तेदार जो अपने घर की सफाई करना चाहता है लेकिन उनके पास झाड़ू नहीं है, वो भी नए नए शिफ्ट हुए हैं, तो वो तुम्हारे घर आ जाएंगे और कहेंगे हमें साफ सफाई करनी है। कुछ देर के लिए आपकी झाड़ू जाई और आप बड़ा दिल दिखाओगे और अपनी झाड़ू उन्हें दे दोगे, और यहीं से बर्बादी का पहला कदम शुरू हो जाता है। देखिए, इंसान चाहे अनजाने में गलती करे या जानकर गलती करे, लेकिन गलती गलती होती है, और लोग ये नहीं देखेंगे कि मेरी गलती से तुम्हारा नुकसान हो रहा है। उनको केवल खुद का स्वार्थ पूरा करना होता है। इसीलिए कई लोग तो जानबूझकर तुम्हारे घर पे आएंगे और इन चीज़ों को मांगेंगे ताकि तुम्हारे घर की बरकत चली जाए। मेरी बात को कान खोलकर सुन लेना, शांत दिमाग से सुन लेना, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बात तुम्हें और कोई नहीं बताएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम राधे रानी के भक्त हो और राधे रानी को तुमसे अपार प्रेम है। तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो तुम्हारा घर परिवार भी टूटने से बच जाएगा, तुम्हारी बर्बादी टल जाएगी। इसी बात पर वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर तुम भी राधे रानी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे भी जरूर लिखना, तो झाड़ू भूल कर भी किसी व्यक्ति को नहीं देनी है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जब हम झाड़ू का इस्तेमाल करते करते वो झाड़ू बहुत पुरानी हो जाती है, उसके हिस्से इधर उधर हो जाते हैं, तो उस झाड़ू को अलग कोने में रख दिया जाता है, और जब बाद में भंगार बेचने की बारी आती है तो लोग क्या करते हैं, भंगार के साथ उस झाड़ू को भी बाहर निकाल देते हैं। कुछ लोग उस झाड़ू को रोड पर फेंक देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर ऐसी स्थिति होगी कि तुमने अपने घर के झाड़ू किसी भी तरह किसी को दे दी, बाहर निकाल, गलत जगह पर रख दी, तो घर में धन रोकना बंद हो जाएगा। अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ है तो ध्यान से दी बात को सुनना। अचानक से खर्चे बहुत ज्यादा तुम्हारे जीवन में बढ़ जाएंगे, अचानक से आर्थिक परेशानियां तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा आ जाएगी, और तुम सोचोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि तुमने कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अपने घर की झाड़ू का अपमान किया है या उसे किसी को दे दिया है। तुम चाहो तो झाड़ू खरीद कर मंदिर में रख सकते हो कि वहाँ पर लोग साफ सफाई करें, तो उसका पुण्य तुमको मिलेगा। लेकिन किसी मनुष्य को तुम्हें अपने घर की झाड़ू नहीं देनी है, वरना अचानक तरह तरह की परेशानियां तुम्हारे जीवन में आने लगेंगी। अब दूसरी चीज कौन सी है? बात को बड़े ध्यान से सुनना। हर इंसान के घर में नमक होता है। नमक खरीदना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। नमक बड़ा सस्ता आता है, लेकिन संबंध सीधे तौर पर धन और संतुलन के साथ होता है। ये नमक का जो नमक है ये हमारे पैसों से जुड़ा है, हमारे संतुलन से जुड़ा है। अगर अप्रैल के इस महीने में तुमने किसी को अपने घर का नमक दे दिया तो ये आपकी आर्थिक स्थिति को भयंकर कमजोर कर सकता है। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। अब मान लो तुम्हारे पड़ोस वाले घर में नमक खत्म हो गया है, अब वो बाजार लेने नहीं जा रहे और तुम्हारे घर पर आ जाते हैं कि हमें थोड़ा सा नमक दे दो, हमारे घर का नमक खत्म हो गया, और वहाँ पर तुम किचन में जाकर नमक लाते हो और उन्हें नमक दे देते हो। समझ लेना तुम अपने घर का धन उन्हें दे देते हो। तुम्हें भूलकर भी अपने घर के नमक को किसी को नहीं देना है, वरना यूं समझ लेना तुम अपने हाथों अपनी बर्बादी का जाल खुद बना लोगे। नमक जब अपने घर से बाहर जाता है, किसी और के घर जाता है, तो रिश्तों में खलटास आती है, यानी घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, परिवार
टूट जाता है, तरह तरह की मुसीबतें जीवन में आ जाती है। पैसों के मामले में उसे लगातार हानि देखने को मिलती है और वो इंसान सोचता है कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ वैसा क्यों होता है। घर में तनाव बढ़ जाता है। ऐसी ऐसी स्थितियां जीवन में निर्मित हो जाती हैं। तो तुम अपने घर का नमक अप्रैल महीने में भूल कर भी किसी को मत देना। कई बार कुछ लोग नमक का दान कर देते हैं, तो नमक का दान भी तुम्हें नहीं करना है, खरीद कर भी दान नहीं करना है। इतना विशेष रूप से ध्यान रखना। अब एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका हर हाल में आदान प्रदान होता ही होता है, चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन ये चीज तुम हर महीने अपने घर से किसी और को दे रहे हो। और अगर अभी भी नहीं रुके और गुरुजी की बात पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारी बर्बादी पक्की है। और बाद में तुम कहोगे कि गुरुजी ने मुझे समझाया था लेकिन मैं समझ नहीं पाया। तो तुम्हारे घर से दूध, दही या दूध से बनी कोई भी सामग्री घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। दूध और दही शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। अप्रैल के इस महीने में अगर तुम्हारे घर का दूध किसी और के घर जाता है, तुम्हारे घर का दही किसी और के घर जाता है, तो समझ लेना तुमने अपनी सुख शांति, अपनी समृद्धि किसी और को सौंप दी। कई बार जब हम घर में दही जमाते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दही बहुत ज़्यादा जम जाता है। अब घर में खाने वाले बड़े कम होते हैं तो विचार बनाया जाता है कि क्यों ना आस पड़ोसियों को दे दिया जाए, वे भी जब हमारे घर का दही खाएंगे तो हमें याद करेंगे। लेकिन घर से तुम जब उस दही को बाहर निकालते हो तो उसके साथ साथ तुम्हारे घर की सुख, समृद्धि, शांति, पवित्रता सब कुछ उस दही के साथ चली जाती है। अब कभी कभी तुम्हारे आस पड़ोस में अचानक से मेहमान आ जाते हैं, पड़ोसी घबरा जाते हैं कि मेहमान आ गए, अब इनके नाश्ते का, इनकी चाय की व्यवस्था करनी होगी। अब ऐसी स्थिति में दूध लेने वो जा नहीं पाते और चाय बनाने के लिए, अन्य चीज बनाने के लिए तुम्हारे घर पर दूध मांगने आ जाते हैं। अब उस समय तुम सोचते हो कि किसी को दूध देने में आखिर क्या ही हर्ज है, आज हम पड़ोसी के काम आएंगे तो कल हमारे पड़ोसी हमारे काम आएंगे। अब दूध तुम उन्हें दे देते हो, लेकिन यहाँ भी तुम एक बहुत बड़ी गलती कर देते हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि दुग्ध होता है शुद्धता का प्रतीक। जब ये तुम्हारे घर से जाता है तो घर की शांति भंग हो जाती है, घर में शांति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। जो पैसा तुम्हारा आने वाला था वो आय के स्रोत खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। दिमाग उलझनों में उलझ जाता है, मानसिक तनाव जातक का बढ़ जाता है और इतनी परेशानियां जीवन में आती है कि वो पूरी तरह से टूट जाता है। अगली जो चीज़ है वो है दोस्तों चावल और तेल चावल, जो कि अन्न का राजा माना जाता है और ये सीधा लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा जब भी कोई पूजा होती है, पंडित जी हमारे घर में कोई पूजा करवाते, हवन करवाते, तो बिना चावल के वो कभी भी पूजा नहीं होती। अक्षत के बिना हर पूजा अधूरी मानी जाती है, तो सोचो अक्षत का कितना बड़ा महत्व होता है। और अगर अप्रैल के महीने में तुम अपने घर के चावल किसी को दे दोगे तो ये साक्षात अन्न लक्ष्मी को घर से बाहर भेजने के बराबर होगा। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमारा आसपास के लोगों के साथ आदान प्रदान चलता रहता है, कभी वो हमें कुछ दे देते हैं तो कभी हम उन्हें कुछ दे देते हैं। मान लो आपने अपने घर में चावल बनाए हैं, तभी आपको अपने घर के आसपास के बच्चों की याद आ गई कि उनके बच्चे चावल खा लेंगे, तो तुरंत आप एक कटोरी में चावल भरोगे और उनके घर पहुंचा दोगे। तो अपने घर के बने हुए चावल या अपने घर के साबुत चावल भूलकर भी किसी को देना नहीं है। किसी के घर में कोई पूजा का काम है और चावल आने में देरी हो गई, अब तुम अपने घर के चावल लाकर उस व्यक्ति को दे रहे हो, तो ये भी कहीं ना कहीं मुसीबत का ही काम है। इस बात को तुम बिल्कुल भी
हल्के में मत लेना, और चावल को अपने घर से बाहर मत जाने देना, खासतौर पर अप्रैल के महीने में, क्योंकि ये महीना बड़ा संवेदनशील है और तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा। इसी के साथ जो तेल होता है, तेल का संबंध सीधा शनि की ऊर्जा से होता है। अगर तेल गलत समय पर गलत व्यक्ति को दे दिया जाए तो ये आपकी मेहनत का फल लेकर जा सकता है। जो आपने मेहनत की है उसका फल अधूरा रह सकता है। अपने घर का तेल भूलकर भी किसी को मत देना, क्योंकि जब हम भारत में रह रहे होते हैं तो हमारा नेचर होता है एक दूसरे की मदद करने का, मदद करनी चाहिए, लेकिन कुछ चंद चीज़ें जो इस वीडियो में बताई जा रही है उसे छोड़कर तुम बाकी चीज़ें भी दे सकते हो। अपनी मदद से उस व्यक्ति को खुश कर सकते हो, लेकिन इन चीज़ों को नहीं देना है। अपने घर के मंदिर का सामान भी नहीं देना है। और सबसे ज़रूरी बात, अप्रैल के महीने में उधार देना भी बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो पैसा डूब सकता है। उस पैसों के वापस आने में दिक्कत हो सकती है। आर्थिक हालात कमज़ोर भी हो सकते हैं। थोड़ा सतर्क रहना। अब सवाल ये उठता है कि मान लो जो चीज़ें हमने आपको बताई है, इनमें से कोई भी चीज़ अप्रैल के महीने में आपके द्वार पर कोई मांगने आता है तो तुम्हें साफ साफ मना नहीं करना है। तुम प्यार से भी कह सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि मन में एक विचार आता है कि अगर हम मना करेंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा, तो तुम क्या करना, तुम बड़े प्यार से उन्हें कह सकते हो कि अभी हमें घर में उस चीज़ की ज़रूरत है, हम नहीं दे सकते। तुम ये भी कह सकते हो और बात को टाल सकते हो कि मैं बाद में दे दूंगा, अभी मैं व्यस्त हूँ, इससे रिश्ता भी नहीं बिगड़ेगा, किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और तुम्हारे घर की वो पवित्र पावन चीज़ घर से बाहर भी नहीं जाएगी। ऐसा कहकर अब तुम बच सकते हो और अपने आप को सावधान कर सकते हो। शुक्रवार का दिन विशेष तौर पर माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। जिन चीज़ों के बारे में हमने जिक्र किया है, ख़ास तौर पर शुक्रवार के दिन तुम्हें बड़ा ध्यान रखना होगा। शुक्रवार के दिन ये चीज़ें घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार के दिन घर के बाहर चली गई तो सीधा सीधा ये घर को भी साफ कर देगी और आपके जीवन में मुसीबतें बढ़ जाएगी। एक बहुत ज़रूरी लेकिन छोटा सा उपाय तुम्हें बताना चाहते हैं, ध्यान से बात को सुनना। जिन लोगों के जीवन में पैसा नहीं टिक रहा, घर में बरकत नहीं बन रही, वे लोग हर शुक्रवार को शाम के समय माँ लक्ष्मी का पूजन जरूर करें। एक दीपक जलाए, थोड़े से अक्षत और थोड़े से फूल अर्पित करें और मन से प्रार्थना करें। माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी और तुम्हारा काम बनेगा। एक नमक का उपाय तुम्हें बताना चाहते हैं जो काफ़ी साधारण है लेकिन शक्तिशाली है। हर शनिवार के दिन घर के एक कोने में तुम्हें थोड़ा सा नमक रखना है और अगले दिन वहाँ से उठाकर बहते हुए पानी में फेंक देना है। घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। तुम्हारे घर में जो झाड़ू है, तुम्हें उसका सम्मान करना है, उसे पैरों से नहीं छूना है, उसे छुपा कर रखना है और रात के समय झाड़ू नहीं लगानी है। इस बात का तुम विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि बरकत सिर्फ मेहनत से नहीं आती, सही ऊर्जा और सही व्यवहार से आती है। हमारी छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे बड़ी बड़ी समस्याओं में बदल जाती है। इसीलिए अप्रैल के महीने में तुम्हें सावधान रहना होगा, इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर तुम भी चाहते हो तुम्हारे घर में सुख, शांति और धन पैसा हमेशा बना रहे, तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। चाहे तुम्हारे सामने कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, लेकिन अपने घर की है एक चीज़, अप्रैल महीने में तुम्हें किसी को भी नहीं देनी है। अगर वीडियो दिल से पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद।